दोस्तों, बाटा कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, ये एक जूते बनाने वाली कंपनी है जो कि अपने जूते की मजबूती को लेकर बहुत ही फेमस है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाटा कोई इंडियन कंपनी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और आज के इस वीडियो में हम आपको बाटा कंपनी के बारे में ही बताने वाले हैं, जो शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये दिन था 22 अगस्त 1894। यूरोप के चेकोस्लोवाकिया में एक आदमी जिसका नाम टॉमस बाटा था, वो अपनी हर रोज की जिंदगी से बोर हो चुका था, इसीलिए अब उन्हें कोई अपना बिजनेस खोलना था। लेकिन टॉमस बाटा के नाम पर बस यही था कि वो जूते बहुत ही अच्छे बनाते थे, यानी अपने देश की भाषा में कहें तो एक बेहतरीन मोची थे, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां मोची का काम करती चली आ रही थी। लेकिन अपने इस काम को इतने बड़े स्तर पर आजमाने का जोखिम केवल टॉमस बाटा ने ही लिया था, और इसी कारीगरी में किस्मत आजमाने टॉमस जूते बनाने के व्यापार में उतरा। तैयारी पूरी होने के बाद जो पैसे उन्हें चाहिए थे वो उनके पास नहीं थे, और उन्हें यह भी यकीन था कि उनके पिता उन्हें इतने पैसे नहीं देंगे, इसीलिए वो अपनी माँ के पास जाता है। पर उनकी माँ भी शुरुआत में पैसे देने से मना कर देती है, लेकिन बाद में टॉमस की जिद पर उसे $320 दे देती है, और इसी $320 के साथ शुरू होती है कहानी बाटा की। इन्हीं पैसों से टॉमस एक सिलाई मशीन और कच्चा माल खरीदकर जूते बनाने लगता है। लेकिन शुरुआत में उनके जूते खरीदने वाले लोग बहुत ही कम मिलते हैं, इसीलिए उसका ये धंधा फ्लॉप रहता है। लेकिन लगातार मजबूत जूते बनाने के कारण धीरे धीरे उनकी बिक्री में सुधार होने लगती है, इसीलिए अब लोग भी बाटा के जूते के लिए ऑर्डर देने लगते हैं। लेकिन बढ़ते ऑर्डर्स को देखकर टॉमस ये सोचता है कि बिजनेस को बढ़ाया जाए, और इसीलिए टॉमस पैसों को लोन पर लेकर बिजनेस में लगा देता है। साथ ही इस कंपनी में 10 एम्प्लॉयज भी रख लेता है। इन पैसों के कारण बिजनेस थोड़ा बड़ा जरूर हुआ, लेकिन मार्जिन फिर घटने लगा, क्योंकि जो भी कमाई होती वो पूरी तरह कर्ज को चुकाने में निकल जाती। इसीलिए कंपनी जल्द ही डूब गई। और ऐसे में बाटा और उनके दो साथी, यानी उनका भाई एंटोनियो और बहन एना, तीनों चेकोस्लोवाकिया छोड़कर इंग्लैंड आ जाते हैं। यहाँ आकर तीनों एक जूते कंपनी में बतौर मजदूर काम करने लगते हैं, क्योंकि उन तीनों को सिर्फ जूते बनाने ही आते थे। लेकिन इस कंपनी में काम करते हुए टॉमस के मन में अब भी यही चलता कि आखिर अपनी कंपनी का मालिक मैं कैसे बनूंगा। इसीलिए टॉमस उस कंपनी में काम करते हुए ज्यादा ध्यान इस बात पर रखने लगा कि आखिर ये कंपनी अपने मार्केट और बिजनेस को डील कैसे करती है। और करीब 3 साल की अपनी इस नौकरी में टॉमस अब फिर से तैयार थे अपने देश वापस जाने के लिए, ताकि वो अपने जूतों को और अच्छे से व्यापार में ढाल सके। इस बार उन तीनों ने जितने भी पैसे कमाए थे उन सबको मिलाकर 2 कमरे जितनी जगह किराए पर लेकर फिर से बिजनेस शुरू करता है, और कंपनी से सीखी हुई टेक्निक को अपनाकर तीनों अपने प्रोडक्शन को पहले से भी कई ज्यादा बढ़ा देता है। और इस बार ये धंधा ऐसा चलता है कि उनके मजबूत जूते मार्केट में जगह बना लेता है, क्योंकि अब उन्होंने जूते बनाने के साथ साथ ये भी सीख लिया था कि जूतों को बेचना कैसा है। और फिर तीनों ने ऑफिशियल लोगों के लिए बेटोकी नाम का एक जूता बनाया, जो कि सिंपल तो था ही, लेकिन स्टाइल, लाइट वेट और कीमत के लिए इसे काफी ज्यादा पसंद किया गया। और फिर बाटा इस बार ऐसा चला कि कंपनी ने देश में अपने जूतों को लोगों के पैरों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। आप इनकी तरक्की का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2 कमरों में शुरू हुई इस कंपनी में जल्दी 600 लोग काम करने लगे। साथ ही 1912 में कंपनी में हाथों से काम बंद हो जाता है और हाथों की जगह मशीनों से जूते बनने लगते हैं। लेकिन तभी एक दौर ऐसा आया जिसने पूरे यूरोप के व्यापार को निगल लिया। ये दौर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जिसमें मानो पूरी दुनिया थम सी गई हो। लेकिन इस बार बाटा के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो इसमें अपने व्यापार को यूं ही बर्बाद होने दे। इसीलिए वो समझ गया था कि इस पैसों की कमी वाले समय में कोई भी महंगे जूते तो नहीं पहन पाएगा, लेकिन इस दौर में भी जूते तो सभी को चाहिए होंगे। इसीलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए तय किया कि जूते की कीमत में भारी गिरावट करके उसे कम दाम में बेचेंगे। और फिर कंपनी के वर्कर्स ने भी उनका बखूबी साथ दिया, क्योंकि अपनी तनख्वाह में से वो लोग 40% की कटौती करने को भी तैयार थे। और यही फैसला बाटा के जीवन का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ, क्योंकि जहां बाकी कंपनियां वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो रही थी, वहीं बाटा की बिक्री बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो सस्ते दामों में लोगों तक मजबूत जूते पहुंचा रहे थे। और इसका फायदा बाटा को ऐसा हुआ कि उनकी बिक्री में 15% की बढ़ोतरी हो गई, जबकि जिस समय किसी भी कंपनी को इतना बड़ा फायदा नहीं हो रहा था। और तभी साल 1932 में टॉमस एक प्लेन क्रैश के शिकार हो जाते हैं। लेकिन बाटा के मरने तक उसकी कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच गुस्से में आता है टॉमस बाटा का बेटा, जिसने बिजनेस को और बढ़ाने का सोचा, और वो भारत में रॉ मटेरियल लेने आया। लेकिन जब उसने भारत में बंगाल के लोगों को देखा तो उसे लगा कि जिस देश के पास जूते के लिए इतना कच्चा माल है, वहीं के लोग नंगे पैर क्यों हैं। और इसी बात ने टॉमस के बेटे को मजबूर कर दिया कि वो भारत में एक फैक्ट्री लगाए। और फिर साल 1931 में कोणार्क जिले में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई गई।